बडनेरा पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाली अंजू कॉलोनी में 3 अगस्त को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच में अंजू कॉलोनी निवासी अनीता डोमिनिक लियो पवन नगर नई बस्ती बडनेरा के घर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देते हुए 93 ग्राम सोने के आभूषणों पर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो गए। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि अनीता लियो अपने पति के साथ में अस्पताल गई हुई थी और इसी दरमियान अंजू कॉलोनी में उनके निवास को ताला लगा हुआ था। जब शाम के समय वो अपने घर लौटी तो घर के अंदर पहुंचने के पश्चात उन्होंने पाया कि अलमारी में रखा सामान तितर बितर हुआ है। पश्चात उन्होंने पाया कि अज्ञात चोरों ने उनके घर में सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में अनीता लियो के 30 ग्राम सोने का नेकलेस कीमत 90,000 रुपए, 40 ग्राम सोने का रानी का हार कीमत 1,20,000 रुपए, कान के अलग अलग आभूषण 4.5 ग्राम, 5.5 ग्राम, 3.5 ग्राम, 2 ग्राम की कीमत 45,000 रुपए, सोने की अंगूठी 5.5 ग्राम की कीमत 15,000 रुपए, 2 सोने के पेंडोल 4 ग्राम कीमत 12,000 रुपए, ऐसा कुल 2,82,000 रुपए के सोने के आभूषण चोरी होने की बात समझ में आई। इस संदर्भ में उन्होंने तुरंत ही बडनेरा पुलिस स्टेशन को सूचना दी। सूचना मिलते ही बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी और उनकी टीम घटना स्थल पर पहुंची और शॉन पक्ष की सहायता से तहकीकात करते हुए घटना स्थल का पंचनामा कर मामला दर्ज किया है। आगे इस मामले में जांच जारी है। ये तस्वीर अमरोती शहर के कैंप कॉर्नर होटल के पास मुख्य चौराहे की है, जहां चारों ओर नियमित यातायात शुरू रहता है और इसी बीच किसी अज्ञातवान ने 3 रोज पहले ट्रैफिक सिग्नल के पोल को जोरदार धड़क मार दी थी, जिसके चलते ये पोल बीच रोड पर ही गिर पड़ा है। 3 दिन बीत जाने के पश्चात भी शासन प्रशासन को ये बात नजर नहीं आ रही है कि बीच राह में ये ट्रैफिक का पोल पड़ा है, जिसके चलते यातायात तो बाधित हो ही रहा है, साथ ही दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बढ़ रहा है। आखिर इन 3 दिनों में शासन प्रशासन ने इस पोल को क्यों नहीं यहाँ से हटाया, ऐसे अनेक सवाल क्षेत्रवासियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। और कैंप कॉर्नर होटल के पास मुख्य चौराहे पर बीते समय में भी कई बार दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन ये तो साक्षात दुर्घटनाओं को न्योता देने के लिए मानो इस पोल को यहाँ से नहीं हटाया जा रहा है। रात के समय यदि कभी लाइन चली या तेज बारिश होती रही हो और ऐसे समय में किसी यातायात करने वाले नागरिक को ये नजर नहीं आया तो कोई बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा भी क्षेत्रवासियों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 4 अगस्त की शाम तक ये ट्रैफिक सिग्नल का पोल मुख्य रोड के बीचों बीच में ऐसे ही पड़ा नजर आ रहा था और यातायात करने वालों को यहाँ से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब देखना यह है कि क्या इस संदर्भ में शासन प्रशासन कितने जल्दी जागरूक होकर इस ट्रैफिक सिग्नल के पोल को उठाकर यहाँ से दूसरी जगह लिया कर रखती है या इसको मरम्मत करके दोबारा उसी जगह पर खड़ा करती है। इस बात पर समस्त कैंप परिसर वासियों की नजरें टिकी है। बडनेरा पुलिस स्टेशन में बीते कई वर्षों से चोरी एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहन जमा पड़े हैं और ये सब के सब वाहन बडनेरा पुलिस स्टेशन के पिछले भाग के खुले मैदान में रखाए गए हैं। लेकिन इन रखे गए वाहनों में से कुछ कलपुर्जे गायब होने की बात बडनेरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को समझ में आई, जिसके चलते बडनेरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने पिछले भाग पर नजर रखना शुरू किया कि तभी दोपहर के वक्त एक व्यक्ति दोपहिया मोटरसाइकिल का सामने का चक्का खोलता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसे वहीं धर दबोचा और उससे सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ में आरोपी राजेश नरेंद्र चौधरी ने पुलिस स्टेशन से टाटा एस ऑटो सहित अनेक वाहनों के सामान चुराने की बात कबूल की और पुलिस ने उसके घर से जाकर चोरी किए गए सामान को भी जब्त किया। पकड़े गए आरोपी राजेश नरेंद्र चंद चौधरी उम्र 45 वर्ष सुभाष चौक बडनेरा को अमरोती जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था तथा 4 अगस्त को उसका रिमांड समाप्त होने के बाद उसे जेल रवाना कर दिया गया है। बडनेरा पुलिस स्टेशन में 4 अगस्त की सुबह बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी को
राखी बांधी। राखी के पावन पर्व पर जहां देश की सेवा में जुटा पुलिस प्रशासन जो समय समय पर देश की सेवा के लिए अपने परिवार से दूर रहता है, इसी बात को ध्यान में रखकर बडनेरा बीजेपी महिला मोर्चा की शहर अध्यक्ष सतनाम कौर हुड्डा के संग नगर सेविका गंगाताई आंबुरे, माजी नगर सेविका छायाताई अंबाड़कर, मायाताई कावटकर, चंदर रघाते आदि महिलाओं ने बडनेरा पुलिस स्टेशन के अन्य कर्मचारियों को भी राखी बांधी। राखी के पावन पर्व पर बडनेरा पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस कर्मचारियों के चेहरे पे प्रसन्नता नजर आ रही थी। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां सामान्य नागरिक एक दूसरे से दूरी बनाए रख रहे हैं, लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी है कि इस संस्कृति के आधार पर ही बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और उससे रक्षा का वचन लेती है। और यही नजारा बडनेरा पुलिस स्टेशन में 4 अगस्त की सुबह देखने को मिला, जहां सभी बीजेपी महिला पदाधिकारियों ने बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी तथा खुफिया विभाग दिनेश आखरे को भी राखी बांधी और उनसे अपनी रक्षा का वचन लिया। 4 अगस्त को अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजय अंबोरे एवं अमरावती जिला अध्यक्ष सागर कलाने के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर जिलाधीश के कार्यालय पर दस्तक दी गई और जिलाधीश के कार्यालय पर दस्तक देने के पश्चात आखिर जिलाधीश से मिलने की मांग की गई। जिलाधीश ने समस्त कार्यकर्ताओं की मांग को मान्य करते हुए कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को अपने कक्ष में आने के लिए प्रवेश दिया और इस समय अमरावती के अनुसूचित जाति जमाती के जिला अध्यक्ष सागर कलाने सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजय अंबोरे ने मिलकर जिलाधीश से कोविड की परिस्थिति में बीते समय से जो सामान्य और गरीब नागरिक मुसीबतों की मार झेल रहे हैं, ऐसे नागरिकों के मार झेल रहे हैं और इसके चलते अब सामान्य लोगों को छोड़कर मध्यम वर्गीयों सहित भी बुरे दौर से गुजरने की नौबत आन पड़ी है, जिसके लिए 18/4/2020 को भी अमरावती के जिला अध्यक्ष सागर कलाने ने बिजली के बिल माफ़ करने हेतु जिलाधीश को निवेदन दिया था, लेकिन समय बीतता गया और इस निवेदन के संदर्भ में कोई भी उचित कार्रवाई न होने के चलते आखिर 4 जुलाई को राज्य अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सागर कलाने ने मिलकर दोबारा से जिलाधीश को निवेदन दिया और लॉकडाउन के समय के बिल को माफ़ करने की मांग कही गई। निवेदन देते समय अश्विनीताई थोराट, तात्यासाहेब खंडारे, अमोल जोंदले, जितेश अंबोरे आदि सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे और इस निवेदन के संदर्भ में विस्तार से जानते हैं जानकारी। सर्वांना जय भीम, नमस्कार। मी सागर कलाने, अमरावती जिल्हा अध्यक्ष अनुसूचित जाती विभाग, जिल्हा काँग्रेस कमिटी। आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देऊन त्यांना साकडा घालण्यासाठी आज इथे सर्व पदाधिकारी सह उपस्थित आहोत। माझ्यासह आमच्या प्रदेशच्या महासचिव संयोजिका मान्य अश्विनीताई थोरात, त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे प्रभारी व जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष तात्यासाहेब खंडारे, आम्ही सर्व पदाधिकारी त्या पद्धतीने आज इथे आलो। कारण गेल्या 4थ्या महिन्यात आम्ही मान्य जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिले की या गोरगरीब जनतेचं जे आज हतबल झाले आहे, या कोरोना परिस्थितीमध्ये जे ज्यांचं जीवन सगळं हातावरती आहे, त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली आहे, त्या लोकांना त्यांचं वीज बिल हे माफ करण्यात यावं अशी आम्ही शासनाला विनंती केली होती। मान्य आमचे ऊर्जा मंत्री नितीनजी राऊत यांना आम्ही नम्रपणे विनंती केली आणि सातत्याने आम्ही त्याचा पाठपुरावा घेतो। आमचे प्रदेश अध्यक्ष मान्य श्री विजयजी अंबोरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आम्ही हे तीव्र आंदोलन व्यक्त करतो आहे आणि लवकरात लवकर या गोरगरीब जनतेचं वीज बिल लवकरात लवकर माफ होवे अशी आमची नम्र विनंती आहे। हे आमचं आंदोलन आज साखळा आंदोलन आम्ही संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने करतो आहे। धन्यवाद। जय हिंद।